देखो, हर प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनका यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आप करते हैं तो आपका फंडेड अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है और आपका पे आउट भी रिजेक्ट हो सकता है। तो फाइवर्स के अंदर भी ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज है, ऐसी कुछ प्रैक्टिसेज है जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखने की, यार ये तो मुझे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपकी यूज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिपेंसीज और ग्लिचेस। आपका ट्रेडिंग व्यू पे कोई स्टॉक प्राइस है या फिर एक इमेजिनरी नंबर लेके बोलते हैं कि यार ट्रेडिंग व्यू पे आपका 100 प्राइस पे चल रहा है कुछ, ठीक है, $100 पे, और वही चीज़ आपका यहाँ पे जो है 5 ईयर्स के ब्रोकर पे $95 का चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस थोड़ा डिले है और वो $100 हो जाएगा, तो उससे पहले ही आपने क्या किया, बाय कर लिया उस एसेट को। सो दिस इज काइंड ऑफ अ ग्लिच जो कि आपने यूज़ किया और उसको लेवरेज करा, ठीक है। तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। कंप्यूटर होता है जो हमारा डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर है, वो चीज़ इसको रेक्टिफाई कर लेगा और आपका ट्रेड इनवैलिड हो जाएगा। और अगर आप रिपीटेडली इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो आप बैन भी हो सकते हो। अब सेकंड पॉइंट है कि आप एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि यार काफ़ी ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो ऐसे एल्गोज बनाती है जिसमें टिक स्कैल्पिंग या फिर मतलब 1 सेकंड के अंदर 50 से 100 ट्रेड्स ले जा रहे हैं, तो पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है वो। इन सब चीज़ों का आपको यूज़ नहीं करना। अगर आपको ऐसा कोई सोर्स कोड मिलता है आप उसको बिल्कुल यूज़ मत करो प्रॉफर्म्स के लिए। अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट में यूज़ करना चाहते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है, बट आप एक प्रॉफर्म के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग प्रैक्टिस और टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप इसमें बैन हो सकते हो। सो ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। आप कोई भी ये यूज़ करो तो डिपेंड करता है कि यार वो आपकी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो, HFT पे ना हो। थर्ड पॉइंट इसकी, यार आप एक बल्क ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि यार आप देखेंगे कि आपने सपोज करो 0.1 लॉट पे कोई यूरो USD बाय करा, ठीक है, और आपके मार्केट अगेंस्ट में चला गया, तो आपने क्या किया, एवरेजिंग करने के लिए 0.1 लॉट के 15 20 25 ट्रेड्स ओपन कर दिए। उसके बाद जब प्राइस आपके फेवर में जा रहा है फिर से आपने 0.1 लॉट पे काफी सारे ट्रेड्स ओपन कर दिए। इसका मतलब है यार आपका कोई ना रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है, यार आपकी कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। तो ये क्या है, एक तरह का बल्क ट्रेडिंग होता है और इसके अंदर आपकी क्लियरली दिख जाता है कि भाई इस बंदे के पास कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ मार्केट में गैम्बल कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है यार, ये चीज़ अलाउड नहीं है, तो इससे बच के रहने का आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि यार आपकी ब्रैकेटिंग स्ट्रैटेजीज है वो अलाउड नहीं है। तो इसको कैसे अलाउड नहीं है वो चीज़ समझाई गई है कि भाई मार्केट में अगर कोई मेजर इकोनॉमिक अनाउंसमेंट होने वाली है, सपोज करो NFP या फिर CPI आ रही है, और आपने यहाँ पे क्या किया, एक लिमिट ऑर्डर लगाया है जिसमें आप बाय स्टॉप भी लगा रहे हो और सेल स्टॉप भी लगा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि भाई मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मेरा बाय स्टॉप एग्जीक्यूट हो जाएगा, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो मेरा सेल स्टॉप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें क्या यार आपकी कोई स्ट्रैटेजी तो है नहीं, आप प्रॉपर लक के बेसिस पे ट्रेड करो कि भाई दोनों में से कुछ तो होगा ही, ठीक है, या तो बाय होगा या तो सेल होगा। आपने वहाँ पे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करा और आपने प्रॉफिट वहाँ पे बनाया, बट दिस इज नॉट जेन्युइन वे टू ट्रेड, ठीक है। आप हमेशा नहीं कर सकते। आपका यहाँ पे क्या है, स्लिपेज की वजह से आपका बाय स्टॉप भी जाएगा, सेल स्टॉप भी जाएगा, दोनों तरफ से आप नुकसान खाओगे। इन दी एंड आप ही का अकाउंट यहाँ पे लूज होगा। सो दिस इज नॉट अलाउड। आप ब्रैकेटिंग स्ट्रैटेजी करना चाहते हो तो आप एक नॉर्मल मार्केट कंडीशंस के अंदर करो, बट न्यूज़ के अराउंड आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। नेक्स्ट पॉइंट है कि यार आप इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज का यूज़ नहीं कर रहे जिसमें आपको पता है कि यार कंप्यूटर में यहाँ पे ग्लिच है, सिस्टम में यहाँ पे ग्लिच है, और आप उसका एरर को यूज़ कर रहे हो। जो हमने पहले पॉइंट में बात करी थी कि यार मार्केट में कोई प्राइस डिस्क्रिपेंसी है, इनकरेक्ट प्राइस चल रहा है, किसी पर्टिकुलर एसेट में गलत प्राइस चल रहा है और आपको लग रहा है कि वो चीज़ करेक्ट हो जाएगी अगले 60 सेकंड के अंदर, तो आप उसको लेवरेज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट काफ़ी कॉमन है और काफ़ी लोग करते भी हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है, वो आपको एक ट्रेड शेयर कर रहा है और 5 बंदों ने जो कि 5 ईयर्स के अकाउंट लेके बैठे हैं और पांचों के पांचों ने सेम ट्रेड कॉपी कर दिया, तो पांचों का पांचों वायलेशन में आ जाएगा। तो ये कॉपी ट्रेडिंग हो गई, ग्रुप ट्रेडिंग हो गई, कोऑर्डिनेटिंग तरीके से आप यहाँ पे अपने अकाउंट को लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हो, बट दिस इज नॉट अलाउड। सो इन सब चीज़ों से बचो यार, आप प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग सीखो और आप अपनी स्ट्रैटेजी वहाँ पे लगाओ। अगला पॉइंट है यार कि आप वन साइडेड बेटिंग कर रहे हो, तो इसको हमने डिस्कस किया था, तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं हम कि यार आपने बाय करा मार्केट में और आप बाय करते जा रहे हो, एवरेजिंग भी कर रहे हो, बाय करते जा रहे हो, बट जो जनरल मार्केट कंडीशन है वो एक बेरिश डायरेक्शन में, और आप कोशिश कर रहे हो कि भाई मार्केट यहाँ से रिवर्सल चला जाए और आप एवरेज डाउन करते जा रहे हो अपने पोजीशन में। सो दिस कम्स इनटू वन साइडेड बेटिंग और ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। इस चीज से भी आपको बचना है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि यार आप कोई EA यूज कर रहे हो, एक्सपर्ट एडवाइजरीज यूज कर रहे हो, जो कि रोल ओवर पीरियड पे स्कैल्प कर रहा है। मतलब रोल ओवर पीरियड पे क्या होता है, जब आपकी मार्केट बंद होती है और उसके बाद जब वापस खुलने वाली होती है, ठीक है। इंडियन टाइम में देखें अगर हम 3:30 बजे के आसपास सुबह के अगर मार्केट और ब्रोकर हमारा खुल रहा है, वहां पे आप देख रहे हो कि भाई मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बिकॉज लिक्विडिटी कम है, तो वहाँ पे गैप्स बहुत क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। 5 से 10 पिप्स के गैप बन रहे हैं और वहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि भाई बड़े लॉट्स लेके उस ग्लिच को यूज करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज लिक्विडिटी नहीं है तो काफी जंप्स आ रहे हैं प्राइस में, ठीक है। बट डोंट स्कैल्प ऑन द रोल ओवर पीरियड। अब अगला पॉइंट है कि यार आप कोई भी एक्सपर्ट एडवाइजरी का यूज नहीं कर सकते। सपोज करो आपने एक EA डाउनलोड कर लिया MQL5 से, ठीक है, या किसी भी यूट्यूबर ने आपको कोई EA दे दिया और आपने उसको डाउनलोड कर लिया। अब भाई वैसा EA किसी और के पास भी हो सकता है, ठीक है। मान लो 5 ईयर्स में 10 बंदे हैं और वो सेम 10 बंदे किसी सेम यूट्यूबर को फॉलो करते हैं और उन सब ने
अपना एक ईए डाउनलोड करा और सब के सब उसको अपना ऑटोमेटिक ट्रेडिंग पे लगा के बैठ गए। तो वो जो ईए है यार, उसका सोर्स कोड तो सेम है, तो वो क्या करेगा, 10 के 10 अकाउंट में सेम ट्रेड्स अप्लाई करता जाएगा। तो टेक्निकली अगर सिस्टम हमारा देखे तो वो कैसे देखेगा यार, 10 के 10 अकाउंट में सेम तरह के ट्रेड्स यूज हो रहे हैं, मतलब कॉपी ट्रेडिंग वायलेशन है। सेम यहाँ पे आपका अकाउंट बैन हो जाएगा और ये 10 के 10 ट्रेडर बैन हो जाएंगे। सो इसलिए अवॉइड करो कि यार मार्केट में मिलने वाली फ्री या फिर पेड एक्सपर्ट एडवाइजरी का यूज कभी मत करना। तो इसी के बेसिस पे नेक्स्ट पॉइंट है कि यार अगर आपके पास आपका एक्सपर्ट एडवाइजरी, आपने उसे खुद कोड करा है, आपने खुद डिजाइन किया, आपकी स्ट्रैटेजी उसमें खुद से एस्टैब्लिश हो रखी है, तभी आप उसका यूज करो और मेक श्योर करो कि आप अपना सोर्स कोड किसी को ना दो। बिकॉज किसी और फाइवर्स के ट्रेडर के पास आपका सोर्स कोड जाएगा, वो उसको यूज़ करेगा, रिस्क आपके ऊपर आएगा, आपका अकाउंट वहाँ पे बैन हो जाएगा। सो इसी पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि भाई टिक स्कैल्पिंग अलाउड नहीं है। सपोज करो आप इंडिसेस में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप फॉरेक्स के अंदर भी ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्कैल्प कर रहे हो, बट इस तरीके से नहीं कि भाई आपने 1-2 मिनट रुका होल्ड किया, नहीं, आप क्या कर रहे हो, बड़ी पोजीशंस ले रहे हो और काफ़ी माइक्रो पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो। तो टेक्निकली दिस इज नॉट स्कैल्प, ठीक है। टिक स्कैल्प तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आप ट्राई कर रहे हो कि मार्केट से मैं पैसे निकालूं। सो दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। आप इस तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते, आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट है, आप हेज आर्बिट्राज ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सपोज करो आपके पास एक हाई स्टेक्स का अकाउंट है और आपके पास एक हाइपर ग्रोथ का अकाउंट है। तो हाई स्टेक्स के अकाउंट में आपने क्या किया, यूरो यूएसडी में बाय कर लिया, और हाइपर ग्रोथ अकाउंट में आपने यूरो यूएसडी में सेल कर लिया सेम लॉट्स के साथ। सो दिस इज हेज आर्बिट्राज। आप हेज करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। जिस भी अकाउंट में आपका प्रॉफिट होता है आप उसको चलने दे रहे हो, जिसमें लॉस हो रहा है उसको आप एग्जिट कर दोगे और इस तरीके से आप प्रॉफिट बनाओगे, विच इज नॉट अलाउड। सो इसी पे आपका अगला पॉइंट आता है कि रिवर्स आर्बिट्राज ट्रेडिंग। तो इसमें भी यार कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आपका फ्यूचर्स और स्पॉट प्राइस में थोड़ा डिफरेंस रहता है। आप उस डिफरेंस को कवर करने के लिए एक में बाय करते हो, एक में सेल करते हो, वहाँ से आप प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हो। सो दैट्स नॉट अलाउड। आप इस तरह की कोई भी हेज आर्बिट्राज या फिर रिवर्स आर्बिट्राज नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है भाई, आप अकाउंट शेयरिंग कर रहे हो, रीसेलिंग कर रहे हो या फिर किसी इंडिविजुअल या एंटिटी को दे रहे हो अपना अकाउंट पास करने के लिए, और जो भी प्रॉफिट शेयर होगा उसमें आप कुछ परसेंट वो रखेगा, कुछ परसेंट आप रखोगे। तो दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। सो देखो यार, कंपनी आप पे भरोसा कर रही है, आपने केवाईसी करी, आपने अकाउंट पास किया। सो इसलिए ट्राई करो कि यार कभी किसी को अपना अकाउंट पास करने के लिए या फिर शेयर मत करो इस भी आप पे कि वो आपके लिए अकाउंट पास करेगा और आप प्रॉफिट शेयर दोगे उसको कुछ, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। एक अच्छे से ट्रेडिंग सीखो आप, उसके बाद आप इवैल्यूएशंस पास करो, फंडेड अकाउंट पास करो, तो वो थोड़ा पीस ऑफ माइंड वहाँ पे आपका बना रहे। अगला पॉइंट है यार कि आप वही अकाउंट मैनेजमेंट या फिर पासवर्ड चैलेंज वाली चीज़ों से दूर रहो। कोई भी अगर आपको मैसेज कर रहा है कि मैं आपका अकाउंट पास करवा दूंगा, मैं आप जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ परसेंट लूँगा, स्टे अवे फ्रॉम दैट। क्योंकि फिर क्या है ना कि एक बार ये सब चीज़ें पकड़ी जाती है तो 5 ईयर्स में आप कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे आगे। सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इन सब चीज़ें बचने के लिए यार आप जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं इसको आप नोट डाउन कर लो या फिर ट्राई करो कि भाई मैं ऐसा कुछ भी ना करूँ आगे जिससे मुझे मेरे अकाउंट में हैम्पर हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपको कोई भी डाउट होता है हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे सपोर्ट टीम के साथ कॉन्टैक्ट करें और वो आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसको रिजॉल्व कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सी हैव अ गुड डे गाइस एंड बाय बाय।